बाइबल में स्वर्ग की रानी कौन है? द क्वीन ऑफ हेवन। तो पहला सवाल, क्या स्वर्ग की रानी यीशु की माता मरियम है, मदर मेरी, जैसा कि अक्सर रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी कहते रहते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। बाइबल में स्वर्ग की रानी माता मरियम नहीं है। मदर मेरी इज नॉट द क्वीन ऑफ हेवन इन द बाइबल। फिर स्वर्ग की रानी कौन है बाइबल में? स्वर्ग की रानी का जिक्र बाइबल में केवल 2 घटनाओं से संबंधित है, और दोनों बार ये घटनाएं यिर्मयाह की पुस्तक में हुई। पहली घटना उस विषय से संबंधित है जब इजरायली अन्य देवी देवताओं को तपावन देते थे और यहोवा परमेश्वर को क्रोधित करते थे। इजरायली परिवार मूर्ति पूजा करने लगा था। यिर्मयाह 7:17 से 18 में परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से, क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में क्या क्या कर रहे हैं? देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दें। तो इन आयतों में स्वर्ग की रानी की उपाधि अश्तोरेत देवी के लिए इस्तेमाल की गई है। अश्तोरेत अशूर और बाबेल के लोगों की देवी थी, और यह माना जाता था कि अश्तोरेत झूठे देवता बाल की पत्नी थी। अश्तोरेत देवी अन्य जातियों में बहुत प्रचलित थी। अन्य जाति की स्त्रियां अश्तोरेत की पूजा करती थी क्योंकि वो उर्वरता की देवी मानी जाती थी, मतलब गर्भधारण से संबंधित देवी, फर्टिलिटी गॉडेस। तो अन्य जाति की देखा देखी इजरायलियों ने भी अश्तोरेत देवी की उपासना करनी शुरू कर दी, जिसको वे भी स्वर्ग की रानी कहने लगे। बाइबल में स्वर्ग की रानी का दूसरा उल्लेख वहां है जहां पर यिर्मयाह इजरायलियों को परमेश्वर की ओर से चेतावनी देता है और उन्हें बताता है कि परमेश्वर उनकी इस मूर्ति पूजा से और परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने से बहुत क्रोधित है, जिसकी वजह से इजराइल पर पहले भारी विपत्तियां आई थी। लेकिन अगर वे जल्दी ही अपने पापों से मन नहीं फिराते और क्षमा नहीं मांगते, तो इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियां इजराइल पर आएंगी। लेकिन इजरायली यिर्मयाह की बात नहीं मानते, बल्कि उसको उल्टे मुंह जवाब दे देते हैं कि वे अश्तोरेत की पूजा करना जारी रखेंगे, जैसा यिर्मयाह 44:17 से 19 में कहा गया है। वे कहते हैं, जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे, तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं, ऐसा वो कहने लगे। इजरायली अश्तोरेत को यहोवा से जोड़ने लगे थे, ये कहकर कि अश्तोरेत यहोवा की पत्नी है। अब क्योंकि अश्तोरेत तो कामुकता यानी सेक्स की और उर्वरता की देवी मानी जाती थी, तो उसके नाम से उसके मंदिर में वैश्यावृत्ति और देह व्यापार भी चलाया जाता था। तो जाहिर है कि अश्तोरेत की उपासना करने वालों का स्वभाव भी उसी की तरह होगा, कामुकता से भरा। तो यिर्मयाह की लगातार चेतावनियों के बावजूद भी इजरायलियों ने अश्तोरेत की उपासना करना नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से यहोवा क्रोधित हुआ और उसने इजराइल को दंडित किया। तो स्वर्ग की रानी कोई नहीं है, ये केवल अन्य जाति की काल्पनिक देवी अश्तोरेत को दी गई एक उपाधि थी बस। हाँ, स्वर्ग का एक राजा जरूर है, सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, जिसको मसीही त्राय एक परमेश्वर भी कहते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों मिलके एक परमेश्वर में 3 व्यक्ति। तो ये कहना कि यीशु की मां मरियम स्वर्ग की रानी है, ये बिल्कुल गलत है और इसका बाइबल में ना कोई जिक्र है
और ना कोई आधार। सच तो यह है कि मरियम को स्वर्ग की रानी कहने का यह चलन रोमन कैथोलिक चर्च के पादरियों और पोपों ने शुरू किया था, मतलब पोप्स ने। वे अपने प्रचारों में स्वर्ग की रानी शब्द इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च में मरियम स्वर्ग की रानी के नाम से प्रचलित हो गई, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहली बात तो यह है कि मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली एक आशीषित युवती जरूर थी, जिसको परमेश्वर ने यीशु के गर्भ धारण के लिए चुना था। लेकिन मरियम किसी भी रीति से दिव्य या ईश्वरीय नहीं थी। मेरी वॉज नॉट डिवाइन। मरियम तो केवल एक मनुष्य थी, और किसी भी मनुष्य की उपासना करना, उसकी आराधना करना, उसे पूजनीय मानना या उससे प्रार्थना करना पाप है बाइबल के आधार पर। सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के जितने भी प्रेरित थे, वे कभी अपनी आराधना नहीं करवाते थे। जैसे प्रेरितों के 10, 25 से 26 में जब रोमी अधिकारी कुरनेलियुस पतरस के पांव में गिरकर प्रणाम करने लगा, तो पतरस ने उसे उठाकर कहा कि मैं भी तो मनुष्य हूं। मतलब वो समझा रहा था कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आराधना नहीं करनी चाहिए। फिर जब प्रेरितों के 14, 13 से 14 में पौलुस ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दी, तो ज्यूस देवता के मंदिर का पुजारी बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस देवता समझकर उनके लिए बलिदान करने लगा। तो पौलुस और बरनबास ने उसे रोका और बताया कि वे भी केवल मनुष्य ही हैं और मनुष्यों की आराधना नहीं करनी चाहिए। केवल सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है। फिर प्रकाशित वाक्य 19:10 और 22:9 में जब यूहन्ना दंडवत करने लगा एक स्वर्गदूत को, तो वो स्वर्गदूत के पैरों पर गिर पड़ा। तब स्वर्गदूत ने कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो बाइबल बार बार यह सिखाती है कि हमें किसी मनुष्य को दिव्य या ईश्वरीय या डिवाइन मानकर उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। यह पाप है, क्योंकि परमेश्वर का स्थान किसी मनुष्य को देना पाप है। आपने देखा होगा कि अन्य धर्मों के कई लोग मनुष्यों को ईश्वर का दर्जा देकर उसकी भक्ति करने लगते हैं। हमारे समाज में यह अक्सर देखा जाता है, लेकिन बाइबल इसको पाप कहती है। परमेश्वर का स्थान केवल परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। मरियम एक मनुष्य थी जो समझती थी कि हर मनुष्य की तरह उसमें भी पाप है, और इसीलिए उसे भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो इस बात से आनंदित थी कि उसका उद्धारकर्ता उसी की कोख से जन्म लेगा। इसलिए मरियम ने कहा, लूका 1:46 से 47 में, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। उद्धार करने वाले मतलब मरियम को पता था कि उसके अंदर भी पाप है, क्योंकि वो आदम की पीढ़ियों में आई थी, मनुष्य थी, तो आदम से वंशानुगत मिला पाप का स्वभाव उसके अंदर भी था। तो उसे भी सभी मनुष्यों की तरह एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, जो उसी की कोख से निकलने वाला था, यीशु मसीह। इसलिए वो आनंदित थी। इसीलिए किसी भी रूप से मरियम को मनुष्य से ऊपर का दर्जा देना या उसकी उपासना करना या उससे प्रार्थना करना इत्यादि, ये सब मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा किसी की भी आराधना करना मूर्ति पूजा है। लूका 11:27 से 28 में जब यीशु ये बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से यीशु के विषय में कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। मतलब वो मरियम के बारे में कह रही थी। यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो यहां यीशु ने ये नहीं कहा कि हाँ, स्वर्ग की रानी धन्य हो, नहीं, बल्कि यीशु ने यहां एक तरीके से मरियम को दिव्य या ईश्वरीय होने की किसी भी संभावना पर पहले ही रोक लगा दी, और साथ में यह भी समझा दिया कि धन्य वे लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, ना कि वे जो मरियम की आराधना करते हैं। तो आप कुछ रोमन कैथोलिक्स यहां पर कहेंगे कि प्रकाशित वाक्य में भी तो मरियम के बारे में लिखा है।
तो चलिए वे आयतें पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:1-17। पहला, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। तो यहां पर आमतौर पर कैथलिक्स कहते हैं कि ये यीशु की मां मरियम के बारे में कहा गया है। यहां वो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। तो वे मानते हैं कि यहाँ यीशु की मां मरियम की महिमा की जा रही है, क्योंकि आगे की आयतें यीशु के विषय में ही बताती हैं। 5वीं में, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। मतलब यीशु का स्वर्गारोहण। हाँ, ये सही है कि ये आयत यीशु के विषय में ही बताती है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:15 और भजन संहिता 2:9 में भी यीशु के विषय में यही लिखा हुआ है कि अपने दूसरे आगमन में यीशु लोहे का राजदंड लिए जाति जाति पर राज करेगा। लेकिन यहां जो स्त्री का जिक्र है वो मरियम का नहीं, बल्कि इज़राइल के विषय में लिखा है। लेकिन कैसे पता? तो पहली बात तो यह है कि इज़राइल से ही यीशु इस संसार में आया था, जैसा रोमियो के 9:5 में लिखा है। पुरखे भी इज़राइलियों के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। फिर मीका 5:2 में, हे बेतलहम एप्राता, जो इज़राइल का एक प्रांत है एप्राता, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। अनादिकाल मतलब वो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं जो अनादिकाल से है, तो यीशु के बारे में। तो यह स्पष्ट है कि यहां इज़राइल के विषय में लिखा हुआ है, जिसमें से यीशु जन्मने वाला था। दूसरा, यहां जो स्त्री के चित्र के साथ सूर्य, चांद और तारों को जोड़ा गया है, वो पुराने नियम में इज़राइल का चिन्ह था। कैसे? इज़राइल देश की शुरुआत कैसे हुई थी? याकूब से, जिसके 12 पुत्रों से आगे जाकर इज़राइल के 12 गोत्र निकले, जो आज तक चल रहे हैं। याकूब के एक पुत्र यूसुफ को परमेश्वर ने सपने में यही चित्र दिखाया था। उत्पत्ति 37:9-10 कहता है, फिर यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो यहां 12वां तारा स्वयं यूसुफ ही का था। 11 तारे मतलब उसके 11 भाई और 12वां यूसुफ। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता याकूब ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? तो वास्तव में ये एक भविष्यवाणी थी, क्योंकि जैसे बाइबल सिखाती है कि उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, फिर वो आगे जाके मिस्र का एक बहुत बड़ा अधिकारी बना। फिर जब सूखा पड़ा तो याकूब और उसके बाकी पुत्र जो 11 थे, उन सबको मिस्र में जाना पड़ा और यूसुफ के सामने झुकना पड़ा अन्न खरीदने के लिए। तो ये एक भविष्यवाणी थी, लेकिन ये चिन्ह जो था वो पूरे के पूरे इज़राइल का था। तो याकूब और राहेल और उनके 12 पुत्रों से ही इज़राइल देश निकला, जैसा बाइबल सिखाती है। और याकूब का नाम परमेश्वर ने बदलकर इज़राइल कर दिया था, क्योंकि उसके पुत्रों से ही इज़राइल निकला था। इसीलिए जब यही सूर्य, चांद और तारों का चित्र प्रकाशित वाक्य में दिखाई देता है, तो वो भी इज़राइल के बारे में बताया गया है। लेकिन कोई यहाँ कहेगा कि लेकिन यहाँ तो सूर्य, चांद और तारों को एक स्त्री के साथ जोड़ा गया है। हाँ, क्योंकि बाइबल में इज़राइल को कई जगह पर स्त्री भी कहा गया है। जैसे यशाया 54:5 में इज़राइल को यहोवा की पत्नी बताया गया है। मीका 4:10 में, हे सिय्योन की बेटी मतलब इज़राइल,
जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर। जच्चा स्त्री मतलब जो बच्चा जन्मने को है वो वाली स्त्री। तो जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। तो ये बाबुल जो उनको बंदी बना के ले जाएगा उसके विषय में है। तो यहां पर भी उसको एक स्त्री बताया गया, इजराइल को स्त्री की उपमा दी गई है कि वह बाबुल देश में बंदी बनाकर ले जाई जाएगी, लेकिन यहोवा उसे वहां से शीघ्र छुड़ा ले आएगा। फिर उसी बंदी इजराइल में से तुरंत एक नया इजराइल देश पैदा होगा, जो बोल रहे हैं कि बच्चा जन्मने को है। तो निष्कर्ष यह है कि प्रकाशित वाक्य की इन आयतों में स्त्री इजराइल है और इजराइल से जन्मने वाला यीशु है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के आयतों में लिखा हुआ है। एक और बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि यूहन्ना की ये जो भविष्यवाणियां हैं प्रकाशित वाक्य में, वो भारी क्लेश के समय के बारे में है, जब मसीह विरोधी शासक सारे संसार पर राज कर रहा होगा। तो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 12 में इजराइल में यीशु के जन्म से लेकर भविष्य में शैतान के सदा के लिए स्वर्ग से गिराए जाने तक की भविष्यवाणी की है। तो स्त्री यानी इजराइल के विषय में आगे क्या लिखा है? मसीह विरोधी शासक भारी क्लेश के पहले के 3.5 सालों में संसार में शांति कायम करेगा, लेकिन वो झूठी शांति होगी। 3.5 साल समाप्त होने के बाद मसीह विरोधी शासक इजरायलियों के साथ बांधी हुई अपनी वाचा तोड़ देगा और यहूदियों के नए मंदिर में वो अपनी प्रतिमा स्थापित कर देगा, जिसके बाद शुरू होंगे भारी क्लेश के बाकी के 3.5 साल, जिसमें वो मसीह विरोधी शासक न केवल संसार पर भारी कहर बरसाएगा बल्कि इजरायलियों को भी मार डालने की योजना बनाएगा। और तब वो समय होगा जब इजराइल मसीह विरोधी शासक से बचने के लिए भागेगा। प्रकाशित वाक्य 12:6 कहता है, और वह स्त्री अर्थात इजराइल उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो कोई यहां कहेगा कि नहीं, ये जंगल में भागने वाली बात मरियम के विषय में लिखी हुई है, क्योंकि जब यीशु पैदा हुआ था तो एक स्वर्गदूत ने सपने में आकर यूसुफ को कहा था कि हेरोदेस यीशु को मरवाना चाहता है, हेरोदेस जो राजा था उस समय, इसलिए यीशु और मरियम को लेकर मिस्र देश में चले जाओ और जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक वहीं पर रहना। तो पहली बात तो यह है कि इस आयत में केवल स्त्री का जिक्र है, उसके पति यूसुफ और बच्चे यीशु का नहीं। केवल स्त्री जंगल को भागी। दूसरा, मिस्र देश किसी भी रीति से जंगल नहीं था। यीशु के समय में वो बहुत संपन्न और प्रगतिशील देश था। इसके अलावा इस स्त्री के जंगल में भागने की घटना के विषय में मत्ती 24:15-21 में भी लिखा हुआ है। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि वो वाचा तोड़ देगा यहूदियों के साथ मसीह विरोधी शासक, और अपनी प्रतिभा जिसको परमेश्वर घृणित समझता है वो मंदिर में स्थापित कर देगा। तो वहां से शुरू होंगे बाकी के 3.5 साल भारी क्लेश के, जो कहर वाले होंगे, बहुत सी विपत्तियां आएंगी उसमें, और खासकर यहूदियों पर। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। तो ये सब इजराइल के बारे में बात हो रही है, इस स्त्री के बारे में नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो इन सभी आयतों से स्पष्ट हो जाता है कि यहां स्त्री मतलब इजराइल है, ना कि मरियम, जैसा कैथोलिक चर्चों में सिखाया जाता है। जो लोग बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं वे समझ जाते हैं कि प्रकाशित वाक्य अंत समय में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। तो 6ठी आयत में जो लिखा है कि वहां वह यानी इजराइल 1260 दिन तक पाली जाए, तो ये जो 1260 दिन बताए गए हैं, मतलब 42 महीने, मतलब 3.5 साल, जो यहूदियों के 30 दिन के महीने के पर आधारित है। उनके महीनों में 30 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से 3.5 साल। इसके विषय में दानियेल ने भी भविष्यवाणी की थी, दानियेल 9:27 में, कि 3.5 साल के बाद मसीह विरोधी शासक
इजरायलियों के साथ बांधी अपनी वाचा तोड़ देगा, फिर वो इजरायलियों को समाप्त करने की कोशिश करेगा। और तब भारी क्लेश के समय में बचे हुए इजरायली जंगल की ओर भागेंगे, जहां परमेश्वर ने उनके लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया हुआ होगा। तो ये जंगल में भागने वाले इजरायली कौन होंगे? इनमें 1,44,000 इजरायली वे होंगे जिन पर परमेश्वर मुहर लगा देगा कि कोई इनको नाश नहीं कर पाएगा। ये इजराइल के 12 गोत्रों में से होंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य 7:4 में लिखा है। इसके अलावा इनमें कुछ और इजरायली भी होंगे जो भारी क्लेश के समय मसीह विरोधी शासक के कहर से बच जाएंगे, और ये सब इजरायली परमेश्वर के बताए सुरक्षित स्थान की ओर भागेंगे। अब 13वीं आयत पढ़ते हैं। और जब अजगर मतलब शैतान, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो पहली बात तो यह है कि शैतान को स्वर्ग से स्थायी रूप से गिराने वाली घटना तो अभी तक हुई ही नहीं है। वो तो भविष्य में भारी क्लेश के समय होगा। तो जाहिर है यह उस समय की बात तो नहीं हो सकती जब मरियम यीशु को लेकर भागी थी, क्योंकि वो घटना तो बीत चुकी है। तो यहां तो आगे की बता रहे हैं कि जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, जो आगे होगा, तब उस स्त्री के बारे में लिखा है। तो यहां पर स्त्री मतलब इजराइल है, जो शैतान के सामर्थ्य से चलने वाले मसीह विरोधी शासक से बचकर भागेगी। अगली आयत कहती है, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए मतलब 3.5 साल तक परमेश्वर इजरायलियों को सुरक्षित रखेगा, जब तक यीशु दोबारा आकर मसीह विरोधी शासक का अंत न कर दे। ये सब भविष्य की घटनाएं हैं जिनका मरियम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो तो इस समय स्वर्ग में यीशु के साथ है। जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा लाया था, तब भी परमेश्वर ने इजराइल से यही कहा था, निर्गमन 19:4 में, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उकाबों की तरह तुम उड़ के जाओगे। यही भाषा तब भी करी थी जब वो इजराइल को मूसा के द्वारा मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया था। तो यहां भी इजराइल के विषय में ही बात हो रही है कि उस समय में, भारी क्लेश के समय में, परमेश्वर इजराइल को मसीह विरोधी शासक से बचाकर उकाबों के पंख पर उड़ाकर ले जाएगा सुरक्षित। तो इजराइल की बात हो रही है। अब हालांकि आज का शीर्षक स्वर्ग की रानी के विषय में था, लेकिन मुझे प्रकाशित वाक्य की ये आयतें भी समझानी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे दर्शकों को ये आयतें दिखाकर मरियम को स्वर्ग की रानी साबित करे और भरमाए। तो अब आप लोगों को सच मालूम है कि स्वर्ग की रानी कोई नहीं है, केवल सेनाओं का यहोवा, जिसको हम त्रय एक परमेश्वर भी कहते हैं, वो स्वर्ग का राजा है। आमीन।